हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं एसपीडी का, उसका अगला पार्ट, और इसमें भी जो महत्वपूर्ण रहेगा वही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 3 जुलाई 2024 को भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू हुआ है। जो मैत्री सैन्य अभ्यास होता है ये होता है भारत और थाईलैंड के बीच। किस राज्य में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की है आंध्र प्रदेश। 3 जुलाई 2024 को किसे नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है पी गीता को। के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसे दिया गया है, पी गीता को। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा 4 जुलाई को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 4 जुलाई 1776 को। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा। तो ये करेगा भारत। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा। तो ये करेगा भारत। और यूनेस्को के गठन कब हुआ था, 1945 में। मुख्यालय कहेगा तो फ्रांस के पेरिस में स्थित है। 4 जुलाई 2024 को किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया है। तो ये किए हैं मोहन भागवत। 4 जुलाई 2024 को किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की है पेटीएम। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है। तो ये शुरू किया है नीति आयोग। नीति आयोग के गठन किया गया है योजना आयोग के स्थान पे 1 जनवरी 2015 में। 4 जुलाई 2024 को भागवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया के पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है। तो ये बना है इग्नू। इग्नू के गठन कब हुआ था, तो 1985 में। 4 जुलाई 2024 को 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो ये किया गया था कजाकिस्तान के अस्ताना में। 5 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च फिल्मी मैन नेटवर्क किससे संबंधित है। तो ये फैटी लिवर डिजीज से संबंधित है। आगे देख लेंगे, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे संपन्न हुआ है। तो ये हुआ है नई दिल्ली में। 5 जुलाई 2024 को किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया है। तो ये देखा गया है असम के रेमोना नेशनल पार्क में। कहाँ पे देखा गया है, तो असम के रेमोना नेशनल पार्क में। किसने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की है बजाज। 5 जुलाई 2024 को किसने ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ परियोजना लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की है LIC। LIC का गठन करेगा तो 1 सितंबर 1956 में हुआ है। मुख्यालय मुंबई हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का प्रायोजक कौन बना है। तो ये बना है BPCL। आगे देख लेंगे, किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता। तो ये जीते हैं सोपाना कलिंगन ने। किस राज्य के CM ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो ये मध्य प्रदेश के CM। 6 जुलाई 2024 को किसे म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया है केट विंसलेट को। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ पे किया गया, भुवनेश्वर उड़ीसा में। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ पे खोजी गई। ये खोजी गई है इंडोनेशिया में। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ पे खोजी गई, तो इंडोनेशिया में। कहेगा विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम किस में रहते हैं, किस देश में, तो इंडोनेशिया में। यानी कि इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश है। भारत और कौन गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे, तो भारत और बांग्लादेश। WHO के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो दुनिया के सबसे प्रदूषित देश हो जाएगा बांग्लादेश। और ये किसके अनुसार, तो WHO के अनुसार। सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो ये गांधीनगर गुजरात में। आगे देखेंगे,
आगे हो जाएगा 7 जुलाई 2024 को आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने अलोस 4 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जापान ने। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये मणिपुर इम्फाल में। 7 जुलाई 2024 को एनसीपीसीआर ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया? तो ये किया है झारखंड में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा किस राज्य के शाही परिवार की कब्रगाह अहोम काल के मोइदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ये है असम के। कह रहा है कि किस राज्य के शाही परिवार के कब्रगाह अहोम काल के मोइदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो यह है असम के। 7 जुलाई 2024 को किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जीते हैं ध्रुव सीतवाला। 7 जुलाई 2024 को कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। 8 जुलाई 2024 को कौन एससीओ का 10वां सदस्य बना है? तो ये बना है बेलारूस। 8 जुलाई 2024 को कौन एससीओ का 10वां सदस्य बना है? तो ये बना है बेलारूस। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा टाटा पावर ने कहाँ में घर घर सोलर पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है उत्तर प्रदेश में। 8 जुलाई 2024 को किस देश ने 16 कीड़ों को मानव भेजने के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है सिंगापुर। 8 जुलाई 2024 को किस देश ने 16 कीड़ों को मानव भेजने के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है सिंगापुर। 8 जुलाई 2024 को किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को। 8 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है? तो ये की हैं उड़ीसा राज्य में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा कौन सा राज्य नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगा? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स 2024 किसने जीता? तो ये जीते हैं लुइस हैमिल्टन ने। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? ये बनी है राचेल रीव्स। किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है। 9 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये भुवनेश्वर में। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो 6%। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो 6%। आगे देखेंगे, 9 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पे श्रद्धांजलि अर्पित की? तो ये रूस में। 9 जुलाई 2024 को HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? तो ये मिला है फ्रांस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान। 9 जुलाई 2024 को कह रहा है कि जनरेशन AI इनोवेशन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है चीन। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य के पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया है। किसे? तो महाराष्ट्र को। 9 जुलाई 2024 को टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं गौतम गंभीर। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 9 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो ये बना है अंडानी ग्रुप। 9 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने स्ट्राइंग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। 10 जुलाई 2024 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ पे संपन्न हुई? तो ये संपन्न हुई है अबू धाबी में। आगे देखेंगे, 10 जुलाई 2024 को 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद के संयोजक कौन नियुक्त हुई? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता। भारत और किस देश ने 2030 तक व्यापार को $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत और रूस।
10 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल से सम्मानित किया गया, ये सम्मानित किया गया रूस के द्वारा। यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? तो नामित किए हैं 11। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा बीएसएफ ने कहाँ पे ग्रो विद द ट्रीज अभियान आयोजित किया है? तो ये आयोजित किया है श्रीनगर में। कौन सी राज्य सरकार छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देगी? तो ये देगी हरियाणा सरकार। चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में। चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। 10 जुलाई 2024 को सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य हो जाएगा राजस्थान। 10 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने EWS और OBC लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? तो ये की है महाराष्ट्र सरकार। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, कह रहा है कि 10 जुलाई 2024 को सूचना अनुसार कौन सा IIT हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा? तो ये करेगा IIT जोधपुर। आगे हो जाएगा 11 जुलाई 2024 को किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है WHO ने। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 11 जुलाई 2024 को कहाँ भारतीय मूल की सांसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली? तो ये ली है ब्रिटेन में। 11 जुलाई 2024 को कहाँ भारतीय मूल की संसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली? तो ब्रिटेन में। कह रहा है कि 11 जुलाई 2024 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ में आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया? तो ये डरबिन और ऑस्ट्रेलिया। 12 जुलाई 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मलाला दिवस मनाया गया 12 जुलाई 2024 में। प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में कौन शीर्ष पर आया है? तो ये हो जाएगा वियतनाम। प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में शीर्ष पर आया है वियतनाम। आगे देखेंगे 12 जुलाई 2024 को दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण दूसरा चरण कहाँ पे शुरू हुआ? तो दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण की दूसरा चरण बिहार में शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? तो 25 जून को केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 12 जुलाई 2024 को किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? तो ये बैंक हो जाएगा PNB। 12 जुलाई 2024 को किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो ये हो जाएगा पूमा ब्रांड। 12 जुलाई 2024 को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया है नागालैंड को। कह रहा है कि बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? नागालैंड को। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है? तो ये मलेशिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पे तिरंगा फहराया है। 12 जुलाई 2024 को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 10%। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? 10%। 12 जुलाई 2024 को कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? तो ये हो जाएगा JNU। किस देश का iSpace रॉकेट लॉन्च होने के बाद विफल हो गया? तो ये हो जाएगा चीन। कह रहा है कि किस देश के iSpace रॉकेट लॉन्च होने के बाद विफल हो गया? तो चीन के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। 13 जुलाई 2024 को नीति आयोग ने वित्त वर्ष
2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7%। कह रहा है कि नीति आयोग ने 2024 के लिए 2024 में वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7%। 13 जुलाई 2024 को स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य हो जाएगा केरल। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 13 जुलाई 2024 को रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा हरियाणा सरकार। 13 जुलाई 2024 को किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है? तो ये रच दी हैं भावना कंठ। भारतीय महिला कह रहा है कि किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है? तो भावना कंठ। 13 जुलाई 2024 को किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना थाणे बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना थाणे बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। 14 जुलाई 2024 को खर्ची पूजा का आयोजन कहाँ पे किया गया? खर्ची पूजा का आयोजन त्रिपुरा में किया गया। आगे देखेंगे, 14 जुलाई 2024 को हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया? तो प्रयागराज में। 14 जुलाई 2024 को आई यूएन रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? तो भारत की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी, ये यूएन रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। 15 जुलाई 2024 को किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप को नियुक्त किया गया? तो बिहार में। किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप को नियुक्त किया गया? तो बिहार में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 14 जुलाई 2024 को कहाँ में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 जुलाई 2024 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी। 14 जुलाई 2024 को बाहुड़ा यात्रा कहाँ पे आयोजित हुआ है? बाहुड़ा यात्रा आयोजित हुआ है उड़ीसा में। कह रहा है कि 14 जुलाई 2024 को किस राज्य ने स्कूलों के पास ऊंचे कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार। आगे देखेंगे, 14 जुलाई 2024 को विंबलडन 2024 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं कार्लोस अल्कराज एवं बारबोरा क्रेजिकोवा ने। कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा? तो फिलीपींस करेगा। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पे रहा? तो केरल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 जुलाई 2024 को कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई? तो पहली पक्षी गैलरी कहाँ पे खोली गई? तो उत्तराखंड में। 15 जुलाई 2024 को किस मंत्रालय ने पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट पार्ट शुरू किया है? तो ये शुरू किया है संस्कृति मंत्रालय। प्रोजेक्ट पार्ट को किसने शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय। किसके लिए? तो पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए। कह रहा है कि 15 जुलाई 2024 को किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत। किसे हराकर? तो पाकिस्तान को हराकर। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का पुरस्कार भारत जीता है पाकिस्तान को हराकर। 15 जुलाई 2024 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है हिमाचल प्रदेश। आगे देख लेंगे, 15 जुलाई 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश में। 15 जुलाई 2024 को किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना।
कह रहा है कि 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब किसने जीता है, तो अर्जेंटीना जीता है। किसे हरा के, कोलंबिया को हराकर। किस कह रहा है 16 जुलाई 2024 को किसका 96वां स्थापना दिवस मनाया गया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 16 जुलाई 2024 को 96वां स्थापना दिवस मनाया गया। 16 जुलाई 2024 को कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, इंदौर में। कह रहा है कि मात्र 24 घंटे 11 लाख पौधे लगाकर विश्व, इंदौर में। आगे देखते हैं 16 जुलाई 2024 को सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीते हैं स्वर्ण पदक। 16 जुलाई 2024 को किस राज्य में हरेला पर्व मनाया गया, हरेला पर्व मनाया गया है उत्तराखंड में। 16 जुलाई 2024 को किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है, तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। किस राज्य सरकार ने लड़का भाव योजना शुरू की है, तो महाराष्ट्र सरकार ने। 17 जुलाई 2024 को 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है कजाकिस्तान में। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 पे कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो कजाकिस्तान में हुआ है। आगे देख लेंगे 17 जुलाई 2024 को किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है इंडियन ऑयल ने। 17 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है, तो ये दिया है हरियाणा सरकार ने। वार्षिक कटारगामा एस्ला उत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया है श्रीलंका में। वार्षिक कटारगामा एस्ला उत्सव कहाँ पे मनाया गया है, श्रीलंका में। किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है, तो ये की है SBI। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन है 17 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% तक कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है, तो कर्नाटक सरकार। 17 जुलाई 2024 को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की, तो ये की है UGC के सहयोग से। 17 जुलाई 2024 को एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहाँ पे उद्घाटन किया गया, तो फरीदाबाद में। आगे देखेंगे 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया और इन्हें साउथ अफ्रीका के गांधी के नाम से जानते हैं। 18 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है, तो मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है देश अर्जेंटीना। भारत का स्थान कहेगा तो 125वां है। 18 जुलाई 2024 को भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया है, तो ये किए हैं अमित शाह है। किसने सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की है, तो ये की है अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा ने। नासा गठन हुआ था 1958 में। आगे देखेंगे 18 जुलाई 2024 को किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की है, तो ये देश हो जाएगा बेलारूस। 18 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री S जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो ये किए हैं मॉरिशस में। 18 जुलाई 2024 को ICC द्वारा जारी पुरुष की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर हैं, तो ये हैं ट्रेविस हेड। कौन है, ट्रेविस हेड हैं और ICC गठन हुआ था 1909 में, मुख्यालय कहेगा दुबई में है। 18 जुलाई 2024 को विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है, तो ये जीता है शौर्य बाबा ने। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है श्रीलंका में और विजेता देश भी श्रीलंका रहा। किसे हराया है, तो इसमें हार मिली है भारत को।
को महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट में कहाँ शुरू हुआ? तो शुरू हुआ है श्रीलंका में। विजेता देश श्रीलंका हो जाएगा और श्रीलंका हराया है भारत को। 19 जुलाई 2024 को पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। 19 जुलाई 2024 को कौन 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ? तो ये हुआ है आइवरी कोस्ट। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 19 जुलाई 2024 को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ पे खोजी गई है? तो ये खोजी गई है केरल में। 19 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं मॉरिशस में। चर्चित चांदीपुरा वायरस कहाँ तेजी से फैल रहा है? तो ये फैल रहा है गुजरात में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तरह एससीआर गठित किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश। 20 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया? तो ये कर दिया है असम ने। 20 जुलाई 2024 को कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को सरकारी लाभ प्रदान किए हैं? तो ये किए हैं दक्षिण कोरिया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 21 जुलाई 2024 को छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से कहाँ लाया गया? तो ये लाया गया है मुंबई में। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से कहाँ पे लाया गया? तो मुंबई। 21 जुलाई 2024 को कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं गुजरात में। 21 जुलाई 2024 को सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया? तो मलेशिया के सम्राट के रूप में। ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राहुल गांधी को। ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार किन्हें दिया गया है? राहुल गांधी को। आगे हो जाएगा, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? तो ये की है नासा ने। 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरब। 22 जुलाई 2024 को 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर आया है? तो ये रहा शीर्ष पे अमेरिका। भारत का स्थान कहेगा तो चौथा है। कह रहा है कि 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर आया है? तो अमेरिका शीर्ष पे है, भारत का स्थान चौथा है। 22 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है? तो ये किया है उत्तराखंड। 22 जुलाई 2024 को किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 22 जुलाई 2024 को किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रिगोबर्टो मेंचू को। किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? रिगोबर्टा मेंचू को। 22 जुलाई 2024 को किसे आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। किस राज्य ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की? तो गुजरात मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है। 22 जुलाई 2024 को किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? ये किया है चीन। विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है, तो ये किया है चीन। आगे देखेंगे 22 जुलाई 2024 को महिला T20 ने सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मांधाना। महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मांधाना ने। 23 जुलाई 2024 को किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? तो ये विकसित किया है जापान। 23 जुलाई 2024 को किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च किया है? तो हेलो लॉन्च किया है मेघालय। ये क्या है? तो ये सरकारी OTT प्लेटफॉर्म है। आगे हो जाएगा
23 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाने अनिवार्य किया है? तो सिक्किम राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य किया है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 जुलाई 2024 को किस राज्य के चराई देव मोईदम को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है? तो ये असम का है। चराई देव मोईदम को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया है, तो असम। 24 जुलाई 2024 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर आया सिंगापुर। भारत का स्थान कहेगा तो 82 हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 24 जुलाई 2024 को जारी FAO रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पर आया है? तो ये हो जाएगा चीन। किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? तो बिहार के विधानसभा में। किस राज्य के विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? तो बिहार के विधानसभा में। 24 जुलाई 2024 को किस राज्य ने टीबी मुक्त नगरपालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है तेलंगाना। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? अंजिक के नाइक। आगे देखेंगे, भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गोवा में। 25 जुलाई 2024 को किसे दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? नीता अंबानी को। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है लंदन में। 25 जुलाई 2024 को पेरिस के ग्रेबिन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? तो शाहरुख खान के सम्मान में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नया नाम क्या है? तो गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार मॉल का नया नाम हो गया है गणतंत्र मंडप। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। 26 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 जिसका शुभारंभ करेगा तो ओलंपिक फ्रिज है, इसका उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे? तो ध्वजवाहक रहे थे अंचत शरत कमल जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, और PV सिंधु जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी है। 26 जुलाई 2024 को DRDO ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो ये किया है उड़ीसा में। 26 जुलाई 2024 को किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो ये पारित किया है दक्षिण अफ्रीका। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। 27 जुलाई को किसका 86वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो 27 जुलाई को मनाया गया CRPF के 86वां स्थापना दिवस। CRPF की स्थापना करेगा तो 27 जुलाई 1939 को हुआ था। 27 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये राज्य सरकार हो जाएगा हरियाणा। 27 जुलाई 2024 को कहाँ मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के। किस राज्य में थिंक टैंक ग्रिड की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी गुजरात में। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।